देखो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 हम कर रहे थे। इसमें दिया हुआ है कि जो फंक्शन दे रखा है हमें y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो वो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग होगा, यानी कि वर्धमान होगा। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल है थीटा। तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा यानी कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस फंक्शन का। तो क्या हो जाएगा हमारा, y का तो डी वाई अपॉन डी थीटा होगा, हर को हम ज्यों के त्यों लिखेंगे इनटू अंश का डिफरेंशिएशन 4 कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस हर को ज्यों के त्यों, अंश को ज्यों के त्यों लिखेंगे और हर का अवकलन 2 का 0 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन हर का वर्ग माइनस यहाँ पे देखो जो थीटा का डिफरेंशिएशन है थीटा के रेस्पेक्ट में वो हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 0 तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस, साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस ये यहाँ पे है हमारी वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन दोनों में से देखो अगर 4 कॉमन लें, ये पहले तो देखो इसके नीचे 1 मान लो तो एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा देखो 8 कॉस थीटा प्लस इन दोनों में से हमने ले लिया 4 कॉमन, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो यहाँ पे 1 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू रखी है हमने सेम 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 1 4 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, अब इसका देखो होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा 4 प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए की जगह पे 2 है इंटू कॉस थीटा। आ गई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हर की वैल्यू को जो की त्यों रखो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया हमारा कितना 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस के 4 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू 2 4 माइनस के 4 कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, ये 8 कॉस थीटा ये माइनस का 4 कॉस थीटा, तो ये दोनों वैल्यू एक प्लस है एक माइनस, तो यहाँ पे प्लस की 4 कॉस थीटा बची, यहाँ पे बचा आपका कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अपॉन ये हो गया हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉस थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये बोल रहा था कि इस इंटरवल में यानी कि 0 से 90 पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग है यानी कि इसका डेरिवेटिव प्लस का आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने देखो यहाँ पे इसका अवकलन किया, यहाँ पे ये आ गई वैल्यू, ठीक है ना। जब इसका जब डिफरेंशिएशन, अब एक बात बताओ, जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में 1 से 0 के बीच में लाई करती है, बस 0 से 1 के बीच में होती है। तो यानी कि देखो ये कॉस थीटा भी हमारा 0 से 1 यानी कि प्लस की रहेगी वैल्यू। अब ये 0 से 1 के बीच में रहेगी, 4 में से घटाएंगे अगर 1 भी घटा दें मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी तो प्लस की वैल्यू ना। तो हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा, ठीक है ना, बिलोंग्स टू 0 टू 1, ठीक है ना, इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है कि 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में रहेगी ये वैल्यू, तो यहाँ पे 4 में से अगर इसे घटाएंगे भी तो प्लस की वैल्यू बचेगी, और ये स्क्वायर है ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डी वाई अपॉन डी थीटा इज ग्रेटर देन, और यहाँ पे इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, इक्वल 0 हो सकता है क्योंकि 90 डिग्री लेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फलन गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना,
इसलिए दिया गया फलन कैसा होगा हमारा, एक वर्धमान फलन है। आगे बात समझ में हुई? ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही आसान है वो तो हमारा। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि वो बोल रहा है कि एक लघुगणकीय फलन यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन, आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है हमारा, लॉग एक्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एक कैसा फलन है, वर्धमान, कंटिन्यूअस, निरंतर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो dy/dx इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। तो यहाँ पे देखो कि ये 1/x है। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जब निकालते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या होगा कि 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे आप, ठीक है ना। 0 से बड़ी तो वैल्यू देखो प्लस आएगी, छोटी लेंगे तो माइनस आएगी। जैसे कि अगर 1 रखा तो 1/1 प्लस हो जाएगा, 2 रखा तो 1/2 0.5 हो जाएगा, इधर की रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। अब देखो इसका जो डोमेन होता है 0 to इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी कि अब देखो हम कहेंगे कि dy/dx ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। आगे बात समझ में, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन या फिर लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन दे रखा है, ठीक है ना। कैसा फलन है हमारा, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है। आगे बात समझ में। अब देखो ऐसा करेंगे कि ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गई। अब यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपके लिए कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना ये। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने करा ही दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहा है कि माइनस एक कोई फंक्शन दे रखा है f(x), ये है आपका x² माइनस x प्लस 1। तो ये बोल रहा है कि -1 से 1 इस इंटरवल में ये फंक्शन ना तो वर्धमान है ना, न तो वर्धमान है, ठीक है, और न ह्रासमान है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब एक बात ध्यान रखो कि ऐसा कब होता है कि जब हमें एक ही इंटरवल में वैल्यू प्लस और माइनस दोनों की मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं हम हर बार। तो करेंगे देखो कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो f(x) का अवकलन हो जाएगा f(x) इक्वल टू x² का देखो 2x माइनस x का 1 और प्लस 1 का 0, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हम f(x) को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आ गई हमारी वैल्यू 1/2। आगे बात समझ में। अब जब x इक्वल टू 1/2, ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट। तो अब क्या करेंगे कि इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करो, ये आई आपकी वैल्यू 1/2। अब देखो यहाँ पे जो हमें इंटरवल दे रखा है वो ध्यान रखना है कि कितना है, -1 से 1। तो यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे देखो उन पॉइंट को और लिख लो आप, -1 से 1, ठीक है। जैसे कि अगर 1/2 से बड़ी वैल्यू लेंगे थोड़ी सी, है ना, या 1/2 से छोटी ले लो 0, कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें से। 1/2 से बड़ी 1 ही ले लो आप। f(x) इसमें रखेंगे तो 2 × 1 1 - 1 0, यानी कि 2 × 1 2 - 1 1, यानी कि इधर की आएगी वैल्यू आपकी प्लस, इधर आएगी माइनस। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ कि एक ही इंटरवल में यानी कि -1 से 1 के बीच में हमें दो तरह के चिन्ह मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि -1 से 1 अंतराल में या फिर इन इंटरवल अंतराल में एक समान चिन्ह नहीं है ना। इसलिए
दिया गया फलन, ठीक है ना, -1 से 1 में न तो वर्धमान है और न ह्रासमान है। आगे बात समझ में भाई, ठीक है ना, ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 आपको ये पूछ रहा है कि जो फंक्शन दे रखे हैं, है ना, तो कौन सा फलन 0 to π/2 में, 0 to π/2 में निरंतर ह्रासमान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो कौन कौन से फंक्शन, जैसे कि ए है आपका, इसमें ए में दे रखा है आपको cos x, बी इसके 4 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है ना, ये दे रखा है आपको cos 2x, सी आपको दे रखा है cos 3x और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 10x, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ इधर सबसे पहले यहाँ पे देखो cos x का, यानी कि हम देखो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं अगर कंटिन्यू वो वर्धमान और ह्रासमान चेक करने हैं आपको तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव करो, देखो f डैश x, cos x का डेरिवेटिव हो गया -के sin x। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, साइन की वैल्यू 0 से π/2 में प्लस की होती है, लेकिन यहाँ पे लग रही है बाहर माइनस, तो हम कह सकते हैं कि sin x, ठीक है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। कब? जब हमारा 0 से π/2 के बीच में होगी x, ठीक है ना, ये वैल्यू तो हमें दी रखी है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब ये 0 से 1 के बीच में आ रही है वैल्यू, तो sin x पॉजिटिव हो गई, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है, तो देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0। आगे बात समझ में। तो हम कहेंगे कि इसलिए cos x 0 to π/2 में इंटरवल में, है ना, निरंतर ह्रासमान है। आई बात समझ में। तो ये वाला तो हो गया हमारा ह्रासमान निरंतर, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -के sin 2x इंटू 2, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू आई आपकी, देखो -के 2 sin 2x, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये cos 2x 0 से π/2, तो यानी कि 0 से अगर पाई भी रखेंगे और π/2 रखोगे यहाँ पे 2 × π/2, तो क्या हो जाएगा आपका पाई। तो आपको ये बात तो पता है कि क्वाड्रेंट में फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है ना, तो साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ये तो हमें पता ही है। वो बाहर लगा है हमारा माइनस, ठीक है ना, जब हमारा बाहर माइनस लगा है तो इसमें भी f डैश x क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0 हो गया। तो ये भी आपका डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है फंक्शन, ठीक है। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये है आपका 10x को देखो यहाँ पे d है ना, 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, sec स्क्वायर x, ठीक। अब sec स्क्वायर x यानी कि sec x पहले चतुर्थांश में कैसी वैल्यू होती है, प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर x जो है हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 to π/2, ओपन इंटरवल दे रखा है भाई, इक्वल नहीं लगाना है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये अगर 0 से बड़ी है वैल्यू, तो बड़ी है तो कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा फलन, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये वाला आपका ह्रासमान नहीं है, यानी कि देखो ये ह्रासमान है, ये ह्रासमान है, ये तो नहीं है। अभी इसको चेक कर लो cos 3x को, ये बचा आपका, है ना। तो ये देखो cos 3x f(x) = f डैश x करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये के 3 cos 3x हो गया आपका 3 sin 3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बात बताओ कि अगर 0 से पाई के बीच में लेंगे वैल्यू, तो साइन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ रही है ना। लेकिन अगर पाई से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हुई, जैसे कि आपने रखा, क्या वैल्यू रखी आपने, 80 रख दी, जैसे कि अगर x की, यहाँ पे बोल रहा है ये आपको, क्या बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लेनी है। अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 80 रख दी है ना, ऐसे ही समझो ढंग से कि 80, 8 दिया कितना हो जाएगा ये 24, तो साइन 240
40 डिग्री, और साइन 240 डिग्री कौन सी चतुर्थांश में गई आपकी वैल्यू? 180 से बड़ी है तीसरे में साइन किसका होता है? माइनस का, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो यानी कि इस कुछ वैल्यू ऐसी मिलेंगी हमें कि उनके लिए इस फंक्शन में डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस, और अगर हम जैसे कि 45 रख रहे हैं तो यानी कि 0 से 180 के बीच में तो माइनस मिलेगी, प्लस मिलेगी, तो इस ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये भी जो फंक्शन होगा हमारा, ठीक है ना, तो डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि एक ही इंटरवल में प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह हमें मिल रहे हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में? अब देखो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको ये देख लेना है ढंग से, ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया ये। अब देखो इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये तो MCQ टाइप ही है क्वेश्चन, है ना। ये दे रखा है कि f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 100 माइनस साइन एक्स प्लस 1। ये कह रहा है हमें कि किस अंतराल में दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कम हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो चिन्ह है ना बनाया है मैंने, डिक्रीजिंग यानी नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 0 से 1, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है आपको π/2 से पाई, सी दे रखा है 0 से π/2, और डी ऑप्शन है आपका नॉट, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ डैश एक्स, एक्स टू द पावर 100, ये हो जाएगा 100 एक्स टू द पावर 99, 100, यानी कि एन एक्स टू द पावर n-1, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया तुम्हारा कॉस एक्स। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, 1 का तो हो जाएगा 0, रहने दो। यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में अगर आपको कोई भी वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे देखो, और कॉस एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स की वैल्यू हमारी 0 से 1 यहाँ पे रेडियन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये तो 100 है ना, 100 का उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, कुछ भी वैल्यू रखो और 100 में उस किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस एक्स की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही होती है भाई, ठीक है। तो उसमें देखो 100 को माइनस करेंगे तो यानी कि वैल्यू हमें प्लस की मिलेगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो भी समथिंग वैल्यू मिलेगी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये हमारा ह्रासमान नहीं होगा, कैसा हो जाएगा फंक्शन, वर्धमान हो जाएगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देखो π/2 से पाई, यानी कि यहाँ पे देखो फिर से π/2 रखेंगे। पाई की वैल्यू तो आपको पता है 3.14 या 22/7 है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखेंगे कुछ भी तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वर्धमान, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें, फिर उसमें से इसे माइनस करेंगे या कुछ भी। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस की प्लस, तो ये तो अपने आप प्लस हो गई भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस होगी तो माइनस और माइनस प्लस, तो जब ये पूरा प्लस हो गया तो उसमें भी इसमें भी क्या हो जाएगी आपकी वर्धमान, इंक्रीजिंग हो जाएगा फलन, इसमें भी इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पे आओ 0 to π/2, पहले क्वाड्रेंट में सेम वही है अभी बात, यहाँ पे 0 to 1 था, यहाँ पे 0 to π है, तो ये भी वर्धमान हो जाएगा। लेकिन नन ऑफ दी अबव बचा, इसमें हो जाएगा हमारा कैसा फंक्शन, डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, याद रखोगे अब, ठीक है ना। इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन, क्या फंक्शन है आपका, अंतराल दे रखा है आपको 1 से 2 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि निरंतर वर्धमान है। ठीक है भाई, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब
करना क्या है हमें कि ए का वह मान बताना है आपको। तो सबसे पहले देखो वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ डैश एक्स करेंगे इसका, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए वर्धमान के लिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2x प्लस ए, क्योंकि x वेरिएबल है x का 1, ए कॉन्स्टेंट है तो सेम रहेगा। अब एक बात बताओ, हमें ये ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल, निरंतर में तो ग्रेटर देन केवल। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x प्लस ए, ये वैल्यू भी हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ कि जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए क्या करोगे आप, क्योंकि हमें जो इंटरवल दे रखा है, कौन सा इंटरवल है कि 1 से 2। अब एक बात बताओ, अगर ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है हमें ये ध्यान रखना है कि ये छोटी है ये बड़ी है, तो यानी कि इन वैल्यू में बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बड़ी होगी, छोटी रखेंगे तो कम से कम छोटी वाली वैल्यू रख के चेक करो एक्स की जगह, क्योंकि एक्स ही तो हमें रिप्लेस करना होता है। तो एक्स इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन -2। तो हमें यही बताना था कि कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें कि एक्स की यानी कि ए की कौन सी हम वैल्यू लें कि ये जो है फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ए की जो वैल्यू हम रखेंगे वो ए जो है ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। आ गई बात समझ में। तो ए का जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, यानी कि ए का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -2 होना चाहिए या फिर -2 से बड़ा, यही तो हो गई बात, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। देखो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। इसमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है आपको x प्लस 1/x, ये जो फंक्शन है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि -1 से 1 ये इंटरवल दे रखा है से असंयुक्त अंतराल में, ठीक है ना। असंयुक्त अंतराल में फलन कैसा है आपका, निरंतर वर्धमान है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो अब एक बात बताओ, से असंयुक्त यानी कि इससे असंयुक्त का मतलब है डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट का मतलब होता है कि इससे अलग जो इंटरवल है, ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि अलग जो इंटरवल है उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन। यानी कि ये जो इंटरवल दे रखा है इससे जो अलग इंटरवल आएगा उसमें ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² हो गया। तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/x²। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हर बार जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है तो सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम आ गया x²। तो x² का मल्टीप्लाई तो x² -1। अब देखो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं x -1 और x + 1/x²। अब यहाँ पे देखो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले, ठीक है, मिले कुछ। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 एक -1 और एक 0। अब देखो 0 हमारी 2 बार मिलेगी, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताई थी आपको। नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, सबसे पहले बीच में 0, इधर 1 आएगा, इधर आपका आएगा -1। आगे बात समझ में। अब देखो हम यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू इस फंक्शन में रख के देखो, डेरिवेटिव में रखते हैं। जैसे कि 2 रखा तो 2 - 1 प्लस बची है ना, 2 + 1 और ये +1, तो इधर प्लस हो जाएगा। 1 देखो हमारा एक बार आ रहा है ना, तो यानी कि इसकी साइड में साइन चेंज हो जाएगा। 0 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है क्योंकि x² है, 0 है हमारा कितना 2 टाइम्स। तो यानी कि समय तो समान विषमय तो विपरीत, ये बात हमने बताई थी आपको। तो ये हो जाएगा आपका माइनस और इधर हो जाएगा प्लस। अब देखो क्वेश्चन में भी तो हमसे कह रहा था कि -1 से 1 से असंयुक्त, यानी कि इससे जो अलग इंटरवल है उसमें फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो इंटरवल था -1 से 1, इसी में तो डिक्रीज कर रहा है बस, और यही हमें बताना था कि अब देखो हम कह सकते हैं कि -1 से 1 से असंयुक्त इंटरवल में, ठीक है ना, असंयुक्त अंतराल में फलन, असंयुक्त अंतराल में फलन कैसा है, निरंतर वर्धमान है। आगे बात समझ में सभी को, ठीक है ना।
ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो यही बताना था कि इससे जो अलग, यानी कि असंयुक्त का मतलब है कि डिसजॉइंट जो अलग इंटरवल है। ठीक है भाई। अब देखो, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। 15 हो गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, ये देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, हमें दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू, हमें फंक्शन दे रखा है कि साइन लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, 0 से π/2 में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, यानी कि ये हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ये जो वैल्यू है लॉग साइन एक्स 0 to π/2 में तो इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और उसमें डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स हो गया आपका लॉग साइन एक्स का 1/sin x इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x। तो ये हमारा चेन रूल लगता है यहाँ पे, है ना। cos अपॉन साइन हो जाता है हमारा cot x। तो अब एक बात बताओ, cot x 0 to π/2 में, यानी कि पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि cot x इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो देयरफॉर 0 to π/2 में दिया गया फलन या गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, दिया गया फलन निरंतर निरंतर वर्धमान है। ठीक है भाई। अब देखो, लेकिन यहाँ पे देखो π/2 से पाई, अब ये कौन सा है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में cot x की वैल्यू क्या होती है, माइनस में। जब ये माइनस में हो गई तो हम कहेंगे कि cot x इज लेस देन 0 π/2 से पाई। तो इसमें हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, निरंतर डिक्रीजिंग। आगे बात समझ में सभी को, ठीक है ना, याद रखेंगे अब। बताओ भाई, आई कि नहीं बात समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, बचेगा कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, 16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 देखो, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब ये कॉस एक्स है, तो ये दे रखा है हमें कि 0 से π/2 में ये ह्रासमान है, और π/2 से π/2 से पाई में ये आपका वर्धमान है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे सेम इसी में क्या करना है कि फिर से एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो लॉग कॉस एक्स का 1/cos x हो गया तुम्हारा, cos x का हो जाता है माइनस की साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साइन अपॉन कोस हो जाता है हमारा tan x। अब एक बात बताओ, 0 से π/2 यानी कि प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन बाहर लगाए माइनस, तो यानी कि ये लेस देन 0 हो जाएगा इन इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा निरंतर ह्रासमान। अब देखो ऐसे ही π/2 से पाई में tan x की वैल्यू π/2 से पाई में कैसी हो जाएगी, लेस देन 0 होती है, लेकिन यहाँ पे पहले से एक माइनस है। ठीक है ना, यहाँ पे पहले से एक माइनस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू प्लस में, तो ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन, ठीक है, π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान वर्धमान है। ठीक है, उसमें तो हो गया था वर्धमान
पहले में इसमें ह्रासमान है, इसमें वर्धमान है। आगे बात समझ में? अब देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद आएगा 18। बहुत आसान है। देखो 18वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी कि यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। ठीक है, ये बोल रहा है कि आर में ये फंक्शन का है जो है वर्धमान है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो फंक्शन है आपका आर के लिए वर्धमान है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 6x प्लस 3 प्लस माइनस का 0, 100 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे देखो इनमें से आ रहा है आपका 3 कॉमन, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1। भाई क्या दिक्कत हो रही है ये। ठीक है, इधर देखो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी फैक्टर करेंगे, तो ये हो गया 3x माइनस 1 और x माइनस 1, या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिखा है ये। तो अब एक बात बताओ, नंबर लाइन पे x की जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, एफ डैश एक्स हम रखते हैं किसके इक्वल, 0 के। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई वो 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम। तो अभी बताओ नंबर लाइन पे 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, तो इधर प्लस। अब 1 2 बार है तो इधर भी तो प्लस आएगा। अब एक बात बताओ, सभी वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर्स, यही आपको बताना था। आगे बात समझ में सभी को? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिया गया वो जो फलन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आगे बात समझ में, वर्धमान होगा। ठीक है, केवल 1 के लिए अगर 1 पे के कहें तो 1 पे तो 0 हो जाएगा, तो उस पर स्ट्रिक्टली नहीं होगा। ठीक है, केवल वर्धमान हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो इसका बचा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो MCQ है ना, क्वेश्चन नंबर 19। ये दे रखा है कि y इक्वल टू x² e टू दी पावर माइनस एक्स। ये पूछ रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है फंक्शन, है ना। हमने दे रखा है -∞ से इन्फिनिटी, ये ऑप्शन। बी दे रखा है आपको -2 से 0। सी दे रखा है आपको क्या, 2 से इन्फिनिटी। और डी दे रखा है आपको 0 से 2। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, तो dy/dx हो जाएगा। x² फर्स्ट रखेंगे सेम, e की x का e की x हो गया, इंटू -1 x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स को सेम रखा हमने, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। दोनों टर्म में देखो हमारी e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन है, यहाँ से बचा आपका माइनस का x², माइनस यहाँ पे है तो x² प्लस यहाँ पे बची आपकी 2x। इन दोनों में से देखो x कॉमन आ रही है हमारी, तो हमने ले ली x कॉमन, तो यहाँ पे बचा आपका 2 माइनस एक्स। अब देखो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे यहाँ से, एक तो x की वैल्यू 0 आई और एक x की वैल्यू आ गई 2, और ये वैल्यू कभी 0 के बराबर हो नहीं सकती, तो यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये 0 और 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, 2 से बड़ी 3, तो यहाँ पे देखो 3, 2 माइनस 3 माइनस का वैल्यू, और देखो ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है वैल्यू, है ना, चाहे e की पावर में कुछ भी हो, 1/e कर देंगे तो वो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो अब देखो कहाँ पे वैल्यू है, इंक्रीजिंग बताना था, तो 0 से 2, तो यानी कि डी ऑप्शन सही होगा आपका। आगे बात समझ में सभी को? बताओ भाई जल्दी से, किस इंटरवल में रहेगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? ठीक है, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो उसका आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है ना, फॉर प्रैक्टिस सभी के लिए बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नहीं, आपको आंसर ही कमेंट में करना है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये है -2x³ माइनस 9x²
-12x+1। तो आपको ये बताना है कि ये किस इंटरवल में वर्धमान और ह्रासमान होगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताने हैं आपको, ठीक है ना, इसका भी और इसका भी, ठीक है। और ज़रूर बताना एक बार कि कैसा लगा, ठीक है भाई।